हेलो दोस्तों, यशवी कोचिंग नौगांव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिलेखों की जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की है उसमें आपका आज जो अभिलेख पढ़ना है वो है आपका एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख बादामी या वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। तो पता ही होगा आप सभी को कि पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक रहा है। इसी के समय एहोल अभिलेख की रचना की गई थी। तो चलिए चालू करते हैं अपना एहोल अभिलेख। तो जो एहोल अभिलेख है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। इसके रचयिता पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति हैं। रवि कीर्ति के द्वारा इस अभिलेख की रचना की गई थी। तो रवि कीर्ति ने क्या है, मेगुती नामक मंदिर बनवाया था और उसी मंदिर की दीवार पर एहोल अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया था। तो एहोल अभिलेख में ही पहली बार गुर्जर शब्द का वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है आपका, इसी अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय जो आपका बादामी या वातापी वंश का था और हर्षवर्धन के मध्य नर्मदा नदी पर जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इसमें मिलता है। और इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हुई थी। तो हर्षवर्धन का दक्षिण की तरफ जो साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा थी वो खत्म हो गई थी। इसी अभिलेख में रवि कीर्ति के द्वारा कवि भारवी और कवि कालिदास के बारे में भी जानकारी दी गई है। दोनों की एक साथ जानकारी केवल एहोल अभिलेख में ही मिलती है। कवि भारवी और कवि कालिदास दोनों ही अपने समय के बहुत ही महान कवि और लेखक रहे हैं। इसी अभिलेख में आपके महाभारत की कथा का भी उल्लेख मिलता है। तो ये था आपका एहोल अभिलेख। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट अभिलेख के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। सारा का सारा इतिहास आपको यशवी कोचिंग नौगांव के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। एक एक चीज, चाहे आपका प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो, आधुनिक भारत हो या विश्व इतिहास हो, यहाँ पर पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको यहाँ से बहुत ही सपोर्ट मिलेगा और हर चीज आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझाने का पूरा प्रयास करवाया जाएगा कि एक ही जगह आपको पूरे इतिहास का जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है वो आपको यहीं पर उपलब्ध करवाए जाए। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।